नमस्कार आप सभी को, मैं रविंद्र सिंह, कॉमरेड कोचिंग क्लासेज एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कुछ श्रृंखला, जो कि मैंने पीछे ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ। आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें आज हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए, जो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर रुके रहें, जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल सके। बहुत ही छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें जो हमारे खास क्वेश्चन है जो आजकल हमारे जो पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, जिनको बार बार एसएससी दोहरा रही है, वो वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर रुके रहें। देखिए आज का क्वेश्चन है हमारे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। यानी कि हमें बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या होती है, यानी कि इस क्वेश्चन में कितनी स्पीड है आपकी। हमारा पहले बात तो ये कि आपकी जो सुरंग है, यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई और प्लस जो सुरंग की लंबाई है, उन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि आपकी दूरी निकल के आएगी। इससे क्या आएगी बच्चों? दूरी। 725 प्लस 235 कितना हो जाएगा आपका? 5 और 5 10, 2 और 3 5 और 1 6, 7 और 2 9, यानी कि टोटल जो लंबाई आ गई, डिस्टेंस जो आ गई आपकी, वो कितना आ गई? 960। अब ये आ गई तुम्हारी मीटर। क्या आ गई बच्चों? मीटर। अभी कह रहा है कि ये 48 सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम बराबर दे रखा है 48 सेकंड। आपका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? 960 अपॉन टाइम, क्योंकि सेकंड में दे रखा है, तो ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। 48 दूनी 96, यानी कि 1 सेकंड में ये कवर करती है 20 मीटर। और मान लिया अगर ये सेकंड का हिसाब पूछ रहा है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। कई बार वो पूछ सकता है आपसे किलोमीटर, तो आपको पता है कि किलोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। किलोमीटर के लिए आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा और इसको घंटे में। अगर देखा जाए ये 1 सेकंड है, और तुम्हें पता है 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में होता है बच्चों 3600 सेकंड। तो अब इसमें गुना कर देंगे हम इधर, 1 गुना 3600, क्योंकि ये घंटा हो गया। ऐसे इसको हम मीटर में, इसको बदल लेंगे हम किलोमीटर में। किलोमीटर में बदलने के लिए, यानी कि देखो आप 3600 की आपने यहाँ मल्टीप्लाई करी है, 3600 की आप उधर कर दोगे, यानी कि आपके मीटर में निकल के आ जाएगा। यानी 20 गुना 3600, तो आपको हो जाएगा 36 दूनी 72। ये 72,000 हो जाएगा आपको। कितना हो जाएगा? 72,000। यानी कि 1 घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर रही है 72,000 मीटर। कितना? 72,000 मीटर। अगर वो आपसे किलोमीटर में पूछता है तो डिवाइडेड 1000 कर देंगे आप, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इसकी स्पीड आएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार फिर समझ लेते हैं। पहला आपको दे रखा है इतनी लंबी ट्रेन है और इतनी इसकी सुरंग है, तो ट्रेन प्लस सुरंग की जो लंबाई है वो हमने जोड़ा, 960 मीटर आ गई आपकी। जो अब ट्रेन को जो टाइम लगता है वो 48 सेकंड का लगता है, तो टाइम बराबर 48 सेकंड हो गया आपका। फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड की आपका डिस्टेंस दे रखी है आपकी 960 मीटर, और ये आपका स्पीड हो गई, मतलब जो आपकी जो टाइम है वो 48 सेकंड है। हमने डिवाइड करा, 20 आया। 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी को कवर करती है। हमें पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो हमने 3600 की मल्टीप्लाई करी, आपने उधर भी 3600 की करी, क्योंकि जब तो इक्वल बैठेगा हिसाब। तो 3600 सेकंड में, यानी कि 1 घंटे में जाती है 72,000 मीटर। इट मींस 1 घंटे में 72,000 मीटर हो गई। ठीक है, अब इसको हम किलोमीटर में अगर वो पूछता है आपसे, तो आपको डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है, और आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे लगा कि सबसे आसान से आसान आपको तरीका बताने की कोशिश करूं, इसलिए आसान क्वेश्चन का तरीका देख लेते हैं क्या है। देखो पहले हमने लिए 3 जने, पी क्यू आर, ये 3 जने हो गए। तीनों की अपनी अपनी कार्य करने की अलग अलग क्षमता है। जैसे पी की क्षमता कितनी है? 10 दिन में कंप्लीट करने की। क्यू की क्षमता है 20 दिन में, और इसी प्रकार से आर की क्षमता है 30 दिन में। हमें कार्य का नहीं पता, तो हमने टोटल कार्य क्या कैसे निकाल दिया इनका? टोटल कार्य, यानी कि वो कार्य जो तीनों के टेबल में आता हो। इट मींस वो क्या है?
कि आपका, आप ऐसे समझ सकते हैं इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा आपका 60। कितना आएगा? 60, क्योंकि एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी से छोटी जो इन तीनों संख्या से आराम से कट सकती है। जैसे 10 × 60 कितने दिन में होगा? यानी कि जो पी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 6 दिन। ऐसे ही क्यू की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 3। ऐसे ही आर की एक दिन के कार्य करने की क्षमता होगी 2। वो मैंने कैसे निकाला? 10 से भाग कर दिया 60 को, 10 × 60। ऐसी क्यू की 20 आपका ये 20 दिन में कार्य करता है, तो ये कार्य कितना है? 60। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी? 3। ऐसी आर की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। अब इन्होंने कहा है यदि क्यू और आर एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, जैसे मान लिया भाई पी तो लगातार काम करेगा, पी लगातार कार्य करने वाला है, टोटल काम कितना करना है? 60 कार्य करना है। अब देखते हैं आखिर उसको कितने दिन लग सकते हैं, यानी कितना वो टाइम में उस काम को कंप्लीट करने वाले हैं। पी तो लगातार कार्य करेगा, यानी कि पहले करेगा पी और कौन सा? क्यू और आर करते हैं ना, पहले करेगा पी और क्यू, फिर करेगा पी और आर, फिर करेगा पी और क्यू, फिर करेगा पी और आर, फिर करेगा पी और क्यू, फिर करेगा पी और आर, फिर करेगा पी और क्यू, फिर करेगा पी और आर। देख लेते हैं कितना कार्य हमारा हुआ है। यदि पी और क्यू काम करता है तो 6 प्लस पी और क्यू, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी कितना हो गया? 9। ऐसे ही पी और आर करते हैं तो 8 काम हो जाता है, पी और क्यू करते हैं तो 9, पी और आर करते हैं तो पी और आर करते हैं आपका हो जाएगा 8। इसी तरीके से पी और क्यू करते हैं तो 9, इसी तरीके से पी और आर करते हैं तो पी और आर का काम कितना है? 8। इसी तरीके से पी और क्यू 9, पी और आर 8। देख लेते हैं हमारे कार्य कितना हो चुका है। तो देखो बच्चों 9 और 8 17, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 थी 51, 51 और 9 60, यानी कि यहाँ तक काम हो जाएगा। यहाँ तक ये काम हो चुका है, यानी कि पहले दिन 9 काम हुआ, दूसरे दिन 8 काम हुआ, तीसरे दिन 9 हुआ, चौथे दिन 8 काम हुआ, पांचवें दिन 9 काम हुआ, छठे दिन 8 काम हुआ, ऐसे सातवें दिन कितना हो गया? 9 काम। हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 60। तो आप देखो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 दिन में हमारा टोटल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन को कहा है। देखा जाए तो कुछ बच्चे इसको थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप में भी करते हैं, लेकिन हमने इसको इजी बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। यदि क्यू और का, देखो पी क्यू आर, पहले शुरुआत से समझते हैं क्वेश्चन कि आपको 3 लोग दे रखे हैं पी क्यू आर, हमने लिख दिया पी क्यू आर, ठीक है जी। यदि किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से 10 दिन 20 दिन और 30 दिन कार्य एक ही रहे आपका, पी को जो उस कार्य को कंप्लीट करने में लगता है 6 दिन, क्यू को उसी कार्य को करने में लगता है 20 दिन का समय, और आर को उसी कार्य को करने में लगता है 30 दिन का समय। हमने क्या करा? हमने टोटल वर्क निकाल लिया। ये क्या है आपका? टोटल वर्क है, टी डब्ल्यू हमने इसका निकाल दिया। टोटल वर्क निकल का है आपका 60। वो कैसे निकाला? हमने एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो पी का एक दिन का कार्य निकाल लिया हमने 6, ऐसी क्यू का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 3, ऐसी आर का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 2। अब क्वेश्चन कहता है यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, क्यू और आर ये अल्टरनेटिव तरीके से काम करेंगे, पहले क्यू करेगा फिर आर करेगा, क्यू करेगा आर करेगा, क्यू करेगा आर करेगा, इस तरीके से ये कार्य को अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहले दिन काम करा पी और क्यू ने, यानी कि पी का काम तो 6 है भाई। पी तो एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार कार्य करेगा, लेकिन जो क्यू और आर है वो उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे। तो पहले करा पी और क्यू ने, तो 6 और 3 कितना कार्य हुआ? 9। इसी तरीके से दूसरे दिन काम करा पी और आर ने, तो कार्य कितना हुआ? 8। इसी तरीके से पी और क्यू ने काम करा, 9 हो गया, पी और आर। इस तरीके से हमने देखा कि ये टोटल कार्य जो है 60 वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 7 दिन में, और यही आपका आंसर है। आइए देख लेते हैं इसी प्रकार का बढ़िया अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में रुपए इतने हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, इसका मूलधन कितना है, यानी कि वह धनराशि कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, हल्का सा, ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा आपकी जो तैयारी है वो मांगता है। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहले रेट देखो, इन्होंने क्या दे रखा है? रेट दिया हुआ है बच्चों 12%, लेकिन इन्होंने बात एक और घुमा के कह दी
कि 10 मासिक चक्रवृद्धि, 10 मासिक यानी कि जो ब्याज है वो 10 महीने के बाद में देना है, यानी 10 महीने के आधार पर देना है, वार्षिक ब्याज नहीं देना। तो देखो हमारा 1 महीने यानी 1 साल में होते हैं 12 महीने और ये 10 महीने के आधार पर देना है, तो 12 से 12 कटेगा, आपका रेट आ जाएगा बच्चों 10। कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका वर्ष भी चेंज होगा प्यारे बच्चों। टाइम दिया हुआ है यानी कि n का मान दिया है 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 का मतलब होता है बच्चों 2 वर्ष, मतलब ये 2 वर्ष का मतलब हो गया 24 महीने और आधे वर्ष का मतलब 6, यानी कि 30 मंथ आ गए बच्चों। और लेकिन हमारा जो 10 महीने के आधार पर है बटे 10 कर देंगे, यानी कि 3 आ जाएगा 10 मासिक। 3 क्या आ जाएगा? 10 मासिक, है ना। 3 किस्त हो जाएंगी इसकी 10 मासिक के आधार पर। ठीक है प्यारे बच्चों, की जाती है धनराशि रुपए में ज्ञात करें, और इसका अमाउंट दे रखा है यानी कि मिश्र धन 2.5 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं अमाउंट कितना है। 9982.5 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक आधार पर की जाती है। अब आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल आपको निकालना है। फॉर्मूला आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला लगेगा प्यारे बच्चों इसमें। बस इसमें लॉजिकल बात यही थी, रेट को लेकर। क्या लेकर? रेट को लेकर। रेट इसमें 12% दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया 10 मासिक आधार पर, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया है। तो फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को करके। तो क्वेश्चन में A बराबर दे रखा है 9982.5 बराबर प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है 1 प्लस R का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 10% अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 9982.5 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा प्रिंसिपल गुना 2 10 दाम 100, 10 एकम 10 और 11 बटे 10 की होल क्यूब हो जाएगी प्यारे बच्चों। आगे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 9982.5 बराबर प्रिंसिपल हो जाएगा गुना 11 की क्यूब होती है आपकी 1331 यानी 1331 आपकी 11 की क्यूब होती है। 10 की क्यूब होती है बच्चों 1000 आपकी। तिरछी गुना कर देंगे, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 9982.5 गुना 1000 बटे 1331, ये आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं और ये कट कर देते हैं। इस 0 से ये 0 कट हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, 1331 से इसको काटते हैं, 1331 सतह और ये 5 बार यानी कि 75 बार आपका कटेगा। और फिर 75 की गुना जैसे ही आप इसमें करते हो 100 में, तो आपका आ जाएगा 7500, यानी प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 7500, यानी 7500 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। एसएससी ने ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखो बच्चों, 12% दे रखा था रेट को 10 मासिक के आधार पर, इन्होंने 10/12 कर दिया हमने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 से 12 कट हो गया, रेट आ गया आपका 10%। फिर इसी प्रकार से हमने 2.5 वर्ष को आपने चेंज करा 10 मासिक के आधार पर ही। तो 2 वर्ष में 24 महीने, आधे वर्ष में 6 महीने, आपने देखा 30 मंथ हो गए। 10 मासिक है तो 10 से डिवाइड कर दिया, आपका 3 आ गया 10 मासिक किस्तों के आधार पर। अमाउंट इसमें दे रखा था, क्योंकि इतने वर्ष में इतना हो जाता है, ये आपका अमाउंट है। तो आपका ये अमाउंट का आधार पर हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n। a बराबर है इतना और p हमें ज्ञात करना है 1 प्लस रेट आपका 10 हो गया, सोल्व करा और आपने यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दी 7500। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद रुपए 720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए 640 है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया इन्होंने 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद, ठीक है बच्चों,
मान लिया इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन आखिर है क्या। मान लिया हमने कोई भी चीज हमारे पास 100 होती है, कितनी होती है बच्चों, 100 होती है। अब इन्होंने इसमें 10% की छूट दे दी, कितनी दे दी, -10%। तो आपका कितनी रह गई वो चीज, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 घटाओगे 90, यानी कि 90% जो प्राइस हो गया वो आपका कितने के बराबर हो गया, 720 के। कितने के बच्चों बराबर हो गया, 720 के। तो इसका 100% प्राइस निकाल लेंगे, इसका 100% प्राइस हो जाएगा बच्चों इसका 720/90 इंटू 100। बात समझ में आ रही है, ठीक है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कट करके। 9×8 = 72, 80 की गुना 10 में करेंगे आपका 800, यानी कि इसका एमपी कितना है बच्चों, मार्केट प्राइस हो गया इसका 800 रुपए। कितना हो गया, 800 रुपए। अब इन्होंने कहा है यदि कुर्सी का क्रय मूल्य है आपका 640 रुपीज, यानी कि अगर इसका सीपी दे रखा है आपको 640, कितना है, 640 है, ठीक है बच्चों। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि अगर इसको इस पर बेचा जाएगा तो सिंपल सी बात है लाभ बहुत तगड़ा होने वाला है। तो 800 में से 640 घटाएंगे, पहले निकाल लेते हैं लाभ कितना होगा। 800 में से 640 घटाएंगे, आपका आएगा 160। कितना आएगा, 160 रुपए का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता, इन्होंने कहा इसे बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। लाभ इन्होंने पूछा है वो भी परसेंटेज में। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट यानी 160, सीपीएस का 640 इंटू 100। ठीक है बच्चों, इसको मैं कट करता हूं, 16 चौका 64, 4 से मैंने इसको कट करा 25, तो यानी कि इसको 25% का लाभ होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 25% का इसको लाभ हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने देखा क्वेश्चन जो बिल्कुल खास थे, जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं। उम्मीद करता हूं आपको वो पसंद आए होंगे। ऐसे हमारे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे जो नई वीडियो है नोटिफिकेशन आते ही आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।